हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम 68 बीपीएससी में जो साइंस का पेपर आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया था 68 में उसका उस पैटर्न चेंज हुए पैटर्न के क्वेश्चन का सोर्स क्या था, है ना। और ये केवल हम साइंस का क्वेश्चन को आज डिकोड कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कौन से कितने क्वेश्चन कौन से क्लास एनसीईआरटी बुक्स के क्लास को फोकस किया गया है। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ आसानी होगा कि अब 69th में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से क्लास को ज़्यादा फोकस करना है हमको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 51 नंबर सवाल है जो इसमें पहला नंबर है, उसको ये उसमें है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 10th में भी सवाल है। ठीक है, 10th क्लास में सवाल है, लेकिन 10th में इसका पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका इस सवाल का जो आंसर है 12th में बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है, तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आया है। ठीक है, और 51 का आंसर हो जाएगा ए, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 52 नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ठीक है, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से हूबहू सवाल है एग्जाम्पल से। ठीक है, ये हो गया 52। इसका आंसर हो जाएगा लाल और नीला। हम आंसर भी देखते चलेंगे और ये भी देखते चलेंगे कौन सा बुक से कौन सी क्लास से आया है सवाल। ठीक है, चलिए 53 नंबर सवाल देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, और इस सवाल आया है क्लास 7 से। क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक से आया है। ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से आया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 53 नंबर। 54 है संक्शन फूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण है। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल भी 7th क्लास से आया है। 7th क्लास की एनसीईआरटी को फोकस किया गया है, जिसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए 54 के बाद आ गया 55 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। 57 जो 55 नंबर क्वेश्चन जो आया है ये 7th क्लास की बुक से आया है। एनसीईआरटी क्लास 7th क्लास की बुक से आया है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है। 56 नंबर सवाल है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक कार्टिलेज, और एक 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक से सवाल है। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक से सवाल है। सारे सवाल ए टू जेड टोटल 30 सवाल आए थे और सारे सवाल एनसीईआरटी बुक से आए थे। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। 57 नंबर सवाल 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आया है। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आया है और 57 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल कह रहा है मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेकस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। सबसे पहले ये आया था 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये सवाल आया था, और 58 का आंसर हो जाएगा सवाल एंड कवक। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा ए, 58 का आंसर हो जाएगा ए। मैं ऊपर वाला आंसर पढ़ लिया था। 58 का आंसर हो जाएगा ए, और 9th क्लास से सवाल आया था। ठीक है, 59 नंबर सवाल है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। सबसे पहले आया था 9th क्लास की बुक से। ठीक है, ये भी 9th क्लास को आधार बनाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए 60 नंबर सवाल देखते हैं। 60 नंबर सवाल कह रहा है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 60 नंबर सवाल जो आया था 6th क्लास की बुक से। ठीक है, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 8 आप खोलेंगे तो हूबहू सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 61 नंबर सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन आया था कहाँ से। 61 नंबर सवाल आया था 10th क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी से आया था, और इसका आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। 62 नंबर सवाल देखते हैं ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। 62 का फोकस ये आधार माना गया था, आधार बनाया गया था, बीपीएससी ने बनाया था 8th क्लास को। 8th क्लास की एनसीईआरटी से सवाल आया था 62 नंबर सवाल, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की आयाम। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं। 63 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। 63 नंबर सवाल है जो 9th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 64 है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है। 64 नंबर सवाल 8th क्लास की एनसीईआरटी 8th क्लास आप खोलेंगे चैप्टर नंबर 12, उसमें से ये सवाल हूबहू पूछा गया है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। चलिए 65 नंबर सवाल है
65 नंबर सवाल है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। यह गोलकीपर को किस प्रकार से सक्षम बनाता है? सबसे पहले तो ये सवाल आया था 10th की एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। 10th की एनसीईआरटी बुक से सवाल आया था और ये इसका आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 68 का जो सवाल आया था ये 10th क्लास की बुक से आया था। 68 क्लास की 67 जो सवाल आया था 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आया था और इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फा किरण धनात्मक कण, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? 67 है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेवार है? 67 जो सवाल आया था 9th क्लास की एनसीईआरटी से बुक से आया था, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने में, ठीक है। चलिए 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? 68 नंबर सवाल 9th क्लास की एनसीईआरटी में से आया था, ठीक है। 9th क्लास की एनसीईआरटी से आया था और 68 का आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। 69 नंबर सवाल है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, पहले तो इसका देख लेते हैं कौन से क्लास से आया था, ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी से आया था एग्जाम्पल से। इधर आप देखेंगे एकदम हूबहू एग्जाम्पल खोलेंगे तो एग्जाम्पल से सवाल आया था और इसका आंसर हो जाएगा 69 का ए, ठीक है। 69 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 69 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 70 नंबर देखते हैं, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सबसे पहले इसको देखते हैं कौन सी क्लास से ये सवाल आया है। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से सवाल आया है। 8वीं क्लास में आप देखेंगे ध्वनि एक चैप्टर होगा, उसी में से ये सवाल आया है, ठीक है। और 70 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। 71 नंबर सवाल आया है 9th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। 9th क्लास की एनसीईआरटी से और इसका आंसर हो जाएगा क्या क्वेश्चन, पदार्थ का एक रूप का निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। 71 का आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी का तेल, ठीक है। 71 का आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है? तो 72 नंबर सवाल जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया। केमिस्ट्री का चैप्टर खोलेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। 72 नंबर सवाल है जो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं। 73 नंबर सवाल है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? 73 का आंसर 73 है जो 9th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 73 तक हो गया। 74 देखते हैं। 74 से आप देखेंगे लगभग 79 तक सारे सवाल 10th क्लास से आए हैं अब, लेकिन फिर आपको पढ़ देता हूँ। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो ये 74 नंबर सवाल जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी से आया है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से आया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 74 नंबर सवाल का। चलिए 75 नंबर सवाल है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? 75 नंबर सवाल है 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 76 नंबर सवाल पे आते हैं। 76 नंबर सवाल है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो 26 नंबर सवाल भी 10th की एनसीईआरटी से आया है और 76 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? 77 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सबसे पहले इसको देखते हैं, एक क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से आया है, ठीक है। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से आया है और इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर सवाल है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलते? 78 नंबर सवाल भी 10th क्लास की एनसीईआरटी से आया है और इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा और 10th की एनसीईआरटी सवाल आया है। चलिए 79 नंबर सवाल है, 79 नंबर सवाल है, विषम का पता लगाइए। ये आया है 10th की एनसीईआरटी से, ठीक है। 10th क्लास की एनसीईआरटी से ये सवाल हूबहू आया है और ये आंसर हो जाएगा 79 का सी, ठीक है। और 80 नंबर जो सवाल है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आंसर इसका ई ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। ये सवाल आया 9th की एनसीईआरटी से। तो लगभग हम लोगों ने सब देख लिया। 51 से 80 नंबर सवाल, टोटल 30 क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे
क्लास 6 से 2 सवाल आए हैं, क्लास 6 से 3 सवाल आए हैं, ठीक है। क्लास 7 से टोटल 2 सवाल पूछे गए थे, क्लास 8 से 4 सवाल पूछे गए हैं, क्लास 8 से 4 सवाल पूछे गए हैं, क्लास 9 से देखिए 9th क्लास से 9 सवाल पूछे गए हैं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक से 10 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। 11वीं से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, 12वीं की क्लास से 2 सवाल पूछे गए हैं, टोटल 30 सवाल पूछे गए हैं। तो आप एक इतना आइडिया आप लगा सकते हैं, 9th और 10th को ज़्यादा फोकस किया गया। 9th टोटल 30 सवाल में से 9th और 10th से करीब 19 सवाल आया है, 9th और 10th से करीब 19 सवाल आया है। क्लास 8 से 9 सवाल 4 सवाल आया है, क्लास 7 से 2 सवाल आया है, क्लास 6 से 3 सवाल आया है, क्लास 12 से 2 सवाल आया है और क्लास 11 को फोकस नहीं किया गया। तो आप मिला जुला के इसे समझ सकते हैं, 9th और 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी की जो बुक साइंस की बुक है उसको अच्छे से अध्ययन कर लें इन 2 महीनों में, तो आपको मोटा मोटी कवर हो जाएगा साइंस का, ठीक है। तो ये इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, करीब 100 से 150 करंट अफेयर होंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण जो होंगे पिछले 6 महीने का उसको कवर करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, बाय।